बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर आज हम बनाएंगे एकदम जूसी और टेस्टी केसर जलेबियाँ, वो भी पारंपरिक तरीके से। तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा और श्रद्धा फूड गैलरी में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आज हम जलेबियाँ ऑथेंटिक तरीके से बना रहे हैं, तो इसे हम रात को ही गला कर रखेंगे। तो 2 कप मैदा लिया है मैंने और उसमें 1/4 कप हम दही ले लेंगे। और दही अच्छा खट्टा होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ठंड के दिनों में जल्दी से फर्मेंट नहीं होता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे मिक्स करेंगे और हाथों की ही मदद से हमें इसे मिक्स करना है। तो हाथों को अच्छे से मैंने धो लिया है और इसे हाथ से ही अच्छे से हम मिक्स करेंगे, ताकि हाथों की गर्मी से बहुत ही अच्छे से फर्मेंट होता है। तो इस तरह से मिक्स करना है और थोड़ा गुनगुना पानी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मैंने थोड़ा गुनगुना पानी लिया है और इस अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक बैटर बनाएंगे। तो इस तरह का बैटर होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी पतला ना करें, क्योंकि ये फर्मेंट होने के बाद में इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो जाती है। तो इस तरह से ढककर हम ओवरनाइट रख देंगे इसे। तो ठंड के दिनों में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो अब दूसरे दिन हम इसमें चाशनी बनाएंगे। तो ये 2 कटोरी या फिर मैंने आधा किलो इसमें शक्कर ली है। तो चाशनी थोड़ी ज़्यादा ही बनाइएगा, बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस तरह से जितनी शक्कर लिए उससे आधा पानी डालकर हम इसकी चाशनी बनाएंगे। और इसमें हम केसर जलेबी बना रहे हैं। तो ये मैंने केसर के धागे डाले हैं, इसमें कुछ धागे डालेंगे, इससे इसका कलर और इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी केसर की। तो इस तरह से हमारी चाशनी बन गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे, इससे क्रिस्टलाइज नहीं होगी चाशनी। ऐसे ही जैसे शक्कर जम जाती है वैसे नहीं होगा। और चाशनी को चेक कर लेंगे, इस तरह का एक तार बन के टूटना चाहिए। हमें एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, बहुत गाढ़ी भी नहीं चाहिए और बहुत पतली भी नहीं होना चाहिए। और इधर हमारा बैटर भी तैयार है, लेकिन अभी ये बहुत गाढ़ा है। तो अभी हम इसमें 1 चम्मच ये घी डाला है मैंने। अभी 1 चम्मच डालेंगे, बाद में हम गरम घी डालेंगे इसमें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। थोड़ी फ्लोइंग सी कंसिस्टेंसी होना चाहिए इसकी। तो इसमें मैंने ये केसर का जो कलर आता है, केसरिया कलर, वो डाला है। आप चाहें तो इसमें पीला कलर भी डाल सकते हैं, जैसे मार्केट में पीली और केसरी दोनों तरह की जलेबियाँ मिलती है, उसी तरह से हमने इसमें कलर डाला है। और नहीं चाहे तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, हमें थोड़ा पतला करना है। और अब एक पैन ले लेंगे जिसमें हमें जलेबियाँ तलना है। तो इस तरह का फ्लैट पैन होना चाहिए। और आज मैं जलेबियाँ घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है जलेबी में। और अब इस तरह के ये मेरे पास कोन है, और या तो फिर आप इस तरह की दूध की थैली भी ले सकते हैं जलेबी बनाने के लिए। और इधर हमारा बैटर भी अच्छे से, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा 1 पिंच ही सोडा डालेंगे हम इसमें, बहुत ज़्यादा सोडा भी ना डालें। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें से मैं आधी ही जलेबियाँ बनाऊंगी। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं बैटर को, और जब चाहे तब बना सकते हैं। तो इस तरह से कोन को मैंने ग्लास में रख लिया है और इसे हम भर लेंगे कोन को। ये केक वगैरह बनाते हैं तो डेकोरेशन के लिए जो मार्केट में कोन मिलते हैं, आप चाहें तो दूध की थैली से भी इसे बना सकते हैं, या फिर वो जलेबी बनाने के लिए जो केचप की बोतल आती है उसमें भी आप डालकर बना सकते हैं। तो ये कोन मैंने भर लिया है। अब इसे आगे से कट कर लेंगे। आपको जिस तरह का पतली या मोटी जलेबियाँ पसंद हो उस तरह से इसे कट कर लीजिए। और अब घी को चेक कर लेंगे, खास ध्यान रखना है, घी चेक करना है, अच्छा गर्म होना चाहिए। ठंडे घी में डालेंगे तो जलेबियाँ ऐसी चपटी चपटी बनेगी, तो इसका खास ध्यान रखिएगा। और अब हम जलेबियाँ डालेंगे इस तरह से, थोड़ी दूर दूर, बहुत ज़्यादा पास पास में नहीं डालेंगे, इस तरह से थोड़ी दूर दूर करके। और जो आखिरी का जो इसका छेड़ा है उसे ऊपर ले आएंगे इस तरह से, ताकि जलेबी खुले ना घी में। तो इस तरह से हम इसे तल लेंगे दोनों तरफ से अच्छी क्रिस्पी होने तक। और बहुत ज़्यादा इसको लाल नहीं करेंगे, बस इस तरह का, इसका कलर नहीं बदलना चाहिए, तल लेंगे हम। और इस तरह से जो ये आता है, टोंग बोलते हैं इसे, तो उससे हम इसे पलट देंगे। तो जलेबी बनाते समय यही एक ट्रिक है कि हमारी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है अच्छी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतली होगी तो बहुत पतली पतली बनेगी, कड़क बनेगी, और बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी तो चाशनी नहीं पिएगी।
तो इसे अब हम चाशनी में डाल देंगे। इस तरह से अच्छे से क्रिस्पी तल लिए हमने, और इसी तरह से हम दूसरी भी डाल देंगे इसमें, और इसे थोड़ी देर के लिए इसमें चाशनी में पटक रखेंगे। और चाशनी को भी इस तरह की तपेली में उंडी लेना है, ताकि अच्छे से कम चाशनी में ही हमारी जलेबियाँ अच्छे से चाशनी पी लेगी। और इस तरह से मैंने सारी जलेबियाँ बना ली है। इसमें घी का भी टेम्परेचर का ध्यान रखना है। यदि ठंडे घी में आप डाल दोगे तो जलेबियाँ चपटी चपटी बनेगी, और तेज में डाल दोगे तो जलेबियाँ जल जाएगी, इसलिए घी का भी खास ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए कितनी बढ़िया जलेबी हमारी बन रही हैं। बहुत ही अच्छे से इसका फर्मेंट हो गया है। फर्मेंट होना बहुत ज़रूरी है। यदि फर्मेंट नहीं हुआ होगा तो भी जलेबियाँ अच्छी नहीं बनेगी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो ये जब बैटर मैंने डाला था तो उसके पहले मैंने इसमें 2 चम्मच और गरम घी डाला था, वो दिखाना मैं आपको भूल गई। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जलेबियाँ हमारी बनकर तैयार है। तो सारी जलेबियों को हम चाशनी में डाल देंगे। इस तरह से पलट पलट कर हमें तल लेना है। तो बहुत ही बढ़िया ये जलेबियाँ बनकर तैयार हुई है और बहुत ही क्रिस्पी है। तो ये बहुत देर तक इस तरह से यदि बनेगी तो बहुत देर तक 3 से 4 घंटे तक भी ये नरम नहीं होगी, जैसे मार्केट में मिलती है वैसी ही रहेगी जलेबियाँ। तो खास ध्यान रखिएगा, ये जलेबी बनाना है बहुत आसान लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। तो इस तरह से जो पहले जलेबियाँ हमने डाली थी उसने चाशनी पी ली है, तो उसे निकाल लेंगे और ये दूसरी जलेबियाँ हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने अभी थोड़ी ही जलेबियाँ बनाई है, तो चाशनी को भी मैंने कम कर लिया था इस तरह से। तो आप बाद में भी जलेबियाँ बना सकते हैं। तो इसको बैटर को आप फ्रिज में रख दीजिएगा, तो आप इसे दूसरे दिन भी जलेबियों को बना सकते हैं। तो इस तरह से सारी जलेबियों को हमने चाशनी में डाल दिया था और अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा देर चाशनी में भी नहीं रहने देना है। तो सारी जलेबियाँ बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और जूसी जलेबियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो आप भी ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा और बहुत ही टेस्टी भी बनी है। तो इसे सर्व कर देते हैं हम। तो इसको चाशनी में मैंने कलर नहीं डाला था। यदि चाशनी में कलर डालते हैं तो वो हाथों में लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो चाशनी में मैंने सिर्फ केसर डाली है और कलर डाला है हमने बैटर में। तो आप भी इस तरह से बनाकर देखिएगा और आपके अनुभव मुझे बताइएगा, और कैसी बनी है जलेबियाँ वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इस पर मैंने थोड़ी सी ये वर्क पड़ी थी मेरे पास सिल्वर फॉइल, तो वो मैंने लगा दिए। इससे हमारी जलेबियाँ बिल्कुल मार्केट जैसी और बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। तो मार्केट से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जलेबियाँ घर पर बनकर तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जूसी बनकर तैयार है जलेबियाँ। तो ज़रूर से आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और आपके अनुभव मुझे बताइएगा। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।